अल्हम्दुलिल्लाह ये मिसालें आपके सामने हैं। आए रोज़ ग्रुप में मैसेज आया होता है जी, जिन्होंने ग्रुप में शमूलियत इख्तियार की है, ग्रुप में शामिल हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनके काम बनना शुरू हो गए। अल्लाह की रहमत है, नबी पाक अलैहिस्सलाम की करम नवाज़ी है, मेरा कोई कमाल नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं क्लियर बताऊँ, मेरा कोई कमाल नहीं है, ये दुरूद पाक की बरकत उनको नसीब हो रही है और ये मैं वसीला बना हूँ बस। आए रोज़ तो आप देख रहे हैं कि ग्रुप में सिर्फ इंटर हुए हैं, एक तस्बीह पढ़ना शुरू की है, अभी से करम नवाज़ियाँ होना शुरू हो गई हैं। तो मुझे ये बताएँ कि जब ये बाकायदा इसका अमल किया जाएगा, पढ़ाई होगी, तो मुझे ये बताएँ फिर कितनी बरक़ात मिलेंगी? मुझे आप ये बताएँ। अभी तो हमने अमल शुरू किया ही नहीं है, इतनी बरक़ात मिल रही हैं इंशाअल्लाह, तो फिर जो अल्हम्दुलिल्लाह, तो जब अमल करेंगे तो फिर कितनी बरक़ात मिलेंगी? मुझे ये बताएँ। अभी जो बहन का मैंने एक मैसेज किया आपको ग्रुप में डाला, ख़वातीन वाले ग्रुप में, अब उनके शौहर एक माह से जेल में कैद थे। अब लीबिया की जेलें कोई आम जेलें नहीं हैं। बाज़-औक़ात कई साल लग जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जेलों में ही मर खप जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये दुरूद इब्राहिमी पढ़ा ना उन्होंने, सिर्फ़ एक एक आज वीडियो सुनी ना और आज ही पढ़ा। अल्हम्दुलिल्लाह अमल 313 मरतबा पढ़ा और पढ़ने के बाद ही उनको मैसेज आ गया जी अल्हम्दुलिल्लाह शौहर उनके कैद से रिहाई उनको नसीब हो गई है। मुझे ये बताएँ और क्या करम चाहते हैं आप? अच्छा, फिर एक और मैसेज मैंने आपको किया कि माशाल्लाह वो एक बहन है, अल्हम्दुलिल्लाह उनको नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब हुई। भई ये हम इसलिए कर रहे हैं अमल कि हमारी हाजात पूरी हों। हम पर हुज़ूर नबी पाक अलैहिस्सलाम तवज्जो फरमाएँ बस। हमारी जो बातिनी बीमारियाँ हैं, अमराज़ हैं, वो दूर हो जाएँ। हमारे जो गुनाहों की नहूसत हमारे ऊपर चढ़ी हुई है, वो निकल जाए। हमारे दिल की गलाज़त, मैल कुचैल और सियाही ये दूर हो जाए। हमारा जो कल्ब है वो दुरूद पाक के नूर से मुनव्वर हो जाए। हमारा जो दिल है वो इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लबरेज़ हो जाए। हमारे दिल में हुज़ूर नबी पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। दुरूद पाक की मोहब्बत बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। हम नेक बन जाएँ, नमाज़ी बन जाएँ, परहेज़गार बन जाएँ, तक़वा परहेज़गारी इख्तियार करने वाले बन जाएँ, खौफ़ खुदा रखने वाले बन जाएँ और अपनी जो ज़िंदगी है वो उसको अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक गुज़ारने वाले बन जाएँ। हमारी आखिरत संवर जाए। बस हमारा ये गोल है, हमारा ये मिशन है और हम ईमान सलामत लेकर इस दुनिया से रुखसत हो जाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें अक्ल और शऊर दिया है। हमारा तो हर काम फ़कत अल्लाह की रज़ा के लिए होता है बस। अल्लाह की रज़ा, रब राज़ी, सब कुछ मिलेगा। और एक बात याद रखिएगा, जिस काम में कोई भी नेकी का काम हो, अगर उसमें अल्लाह की रज़ा की आपकी नीयत नहीं है, तो वो काम आपको नफ़ा नहीं पहुँचाएगा, उस काम का सवाब भी आपको नहीं मिलेगा। मैं आपको ये भी बता दूँ, कोई भी काम करें, उसमें बेसिक सबसे पहली बात कि फ़कत अल्लाह की रज़ा के लिए मैं इस काम को कर रहा हूँ। इस काम को करने से मेरा रब राज़ी हो जाएगा और यही काम हो सकता है कि मेरी बख्शिश व मग़फ़िरत का ज़रिया बन जाए और इसी काम को करने की बरकत से अल्लाह ताला मुझे सवाब भी अता फ़रमाएगा। तो ये 3 चीज़ें बेसिक हैं, हर नेकी और भलाई का काम करते हुए ये चीज़ें आपके ज़हन में हो, इबादत करते हुए आपके ज़हन में हो कि मैं अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहा हूँ, सवाब के हसूल के लिए कर रहा हूँ और हो सकता है कि यही काम मेरी बख्शिश का ज़रिया बन जाए, मग़फ़िरत का ज़रिया बन जाए।